तो एक सस्ता 5G फोन लेने वालों के लिए पोको ने लॉन्च कर दिया है पोको M3 Pro 5G। जी हाँ, आज लॉन्च हो चुका है और 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 14,000 रुपये। इसकी पहली सेल 14 जून को, अगर आप पहली सेल में आप इसे लेते हो तो 500 रुपये का आपको ऑफ मिल जाएगा, 13,500 में मिल जाएगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो 13,500 में आपको पोको M3 Pro लेना चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए Realme 8 5G के साथ, क्योंकि वो भी लगभग इसी प्राइस में आता है। Realme 8 5G 464 वाला 14,000 का है और ये भी 14,000 का आप मान सकते हो, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट सेल में ही आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद में 14,000 की प्राइस ही होगी और बाकी और वेरिएंट है वो भी सेम प्राइस है दोनों ही फ़ोन के। तो आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए आपको क्लियर से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो दोनों ही फ़ोन में बिल्कुल सेम ही स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ सिर्फ दो ही अंतर है, बाकी सेम टू सेम स्पेक्स है। Realme 8 5G के जो स्पेक्स थे पोको ने वहीं के वहीं उठा के पोको M3 Pro में डाल दिए। आपको बता देता हूँ दोनों में क्या सेम स्पेक्स है और क्या कुछ डिफरेंस है। अगर डिजाइन बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, दोनों बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है, प्लास्टिक की बॉडी के साथ ही फ़ोन आते हैं, किसी में ग्लास वगैरह नहीं है। और डिजाइन आप देख सकते हैं दोनों का थोड़ा अलग है। जैसे Realme 8 5G है वो उसका डिजाइन वगैरह कुछ सिंपल जैसा ही है, जबकि पोको M3 Pro है उसका डिजाइन थोड़ा दिखने में फ़ोन थोड़ा अच्छा लगता है। तो डिजाइन मुझे पोको M3 Pro का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है, Realme 8 5G का डिजाइन नॉर्मल ही है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि डिजाइन में आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लगता है। और डिस्प्ले दोनों में बिल्कुल सेम है, 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ ही है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पे एमोलेड वगैरह डिस्प्ले किसी में नहीं है, IPS पैनल है, सेम डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और बात करें परफॉर्मेंस की, वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि MediaTek का Dimensity 700 वाला प्रोसेसर है दोनों ही फ़ोन में। तो आप गेमिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी, आप गेमिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगी। इस प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और दोनों फ़ोन में बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। और यह बैटरी भी बिल्कुल सेम है, दोनों फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट के फास्ट चार्जर को दोनों फ़ोन सपोर्ट करते हैं। तो बैटरी मामले में भी दोनों फ़ोन सेम है। और जो रियर कैमरा है वो भी दोनों बिल्कुल सेम है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर है। लेकिन अब आप पूछोगे कि अंतर कहाँ पे आता है, तो अंतर आता है, पहला अंतर आता है फ्रंट कैमरे में। पोको M3 Pro में जो फ्रंट कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही है और Realme 8 5G में 16 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा Realme का ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पोको M3 Pro में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। फोटो वीडियो वगैरह आप लेते हो फ्रंट कैमरे से कोई क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, जबकि Realme 8 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और दूसरा अंतर कहाँ पे आता है, वो आता है जो वेरिएंट है। पोको M3 Pro में सिर्फ दो ही वेरिएंट है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, जबकि Realme 8 5G में आपको काफ़ी वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 464 भी है, फिर 4 128 भी है, 6 128 भी है, 8 128 भी है। इस तरह से आपको ज़्यादा वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर दोनों में से कौन सा लेना चाहते हैं, तो अगर 464 वाला लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको फ्रंट कैमरा बेटर चाहिए तो Realme 8 5G आपको लेना चाहिए। और अगर आपको डिज़ाइन वगैरह पोको M3 का ज़्यादा बेटर लग रहा है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। और अगर आप 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से Realme 8 5G ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज है। यहाँ पे पोको M3 Pro से सिर्फ 2GB रैम ही कम है, जबकि 1000 रुपये आपको सस्ता मिल जाएगा 15,000 में। आपका टाइट बजट है तो 15,000 में 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिल जाता है Realme 8 5G में, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कौन सा भी ले सकते हैं। बस दोस्तों फिलहाल इतना था इस वीडियो में, पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।